मेरी जान, आज से पहले आपने आलू और चिकन की शामियाँ बहुत खाई होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो सीक्रेट्स बताने वाले हैं, वो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए और ना ही कभी आपने जानने की कोशिश की है। तो अगर आप इन सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बिना बकवास किए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बनाने लगे हैं चिकन और वेजिटेबल के कटलेट्स यानी कि शामियाँ। तो ये मेरे पास 1 पाव के करीब आलू थे जो मैंने बॉयल करके इस तरह मैश कर लिया है। तो ये हमारे पास 1 पाव आलू थे और ये मेरे पास श्रेड बॉयल नमक डाल के और लहसुन अदरक डाल के काली मिर्च डाल के चिकन बॉयल कर लिया, फिर उसको श्रेड कर लिया। ये तकरीबन हमारे पास है आधा पाव से भी कम। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, तो ये इतनी मज़े की शामियाँ बनकर तैयार होंगी ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये मेरे पास है जी एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया, इस तरह बरीक बरीक काट लिया छुरी के साथ। ये मेरे पास ये शिमला मिर्च है, तो इसको मैंने हाफ को बरीक बरीक काट लिया। और ये मेरे पास है 1 अदद सब्ज़ मिर्च। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा सब्ज़ मिर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मटीरियल कम है, इसलिए हम इसमें ये आधा प्याज डालेंगे, क्योंकि फिर प्याज पानी छोड़ देता है ना। तो ये हम शिमला मिर्च भी इसमें से हाफ डालेंगे। तो ये सब्ज़ मिर्च एक ही थी, वो हम सारी डाल देंगे। इस तरह ये शामिल कर देंगे। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो ये हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। ये है जी मेरे पास है 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर, ये 2 चुटकी के बराबर है हमारे पास हल्दी, 2 चुटकी के बराबर अजवाइन, 1 चुटकी है हमारे पास काली मिर्च, 1 हाफ टी स्पून है हमारे पास चाट मसाला, ये 2 चुटकी के बराबर हमारे पास कूटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च, ये हमारे पास है हाफ टी स्पून खुश्क मेथी और ये हाफ टी स्पून है नमक। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। ये अब हम इसमें डालेंगे 1 लींबू का रस। 1 लींबू का रस इसमें से बीज मैंने निकाल दिए, ये डाल देंगे 1। ये छोटे साइज़ का था तो मैंने 1 डाल दिया। अगर बड़े साइज़ का हो तो आप लोगों ने हाफ डालना है, पूरा नहीं डालना। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ धो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप इस तरह से बनाएंगे शामियाँ। चावलों के साथ आप सर्व करें, नान के साथ वैसे खाएं तो बड़ी मज़े की लगती हैं ये। तो अब हम इसको शामिल कर लेंगे और फिर इसको इस पॉइंट पे आपने शामिल करते हुए इसमें नमक मिर्च चेक कर लेनी है। एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मैं इसमें अभी ऐड करती हूँ। हम सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने काट के फ्रीज़ किया हुआ धनिया, तो ये इसमें हम यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून भर के इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो इसको हम अब करेंगे मिक्स। आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, तो खुशबू और जायके के एतबार से वो बड़ा ही मज़े का लगता है जब दांत के नीचे आता है ना पुदीने की पत्तियाँ। मेरे पास थी नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही, तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने इसमें नमक मिर्च चेक कर लेना है। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे या आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसकी बनाएंगे शामियाँ। तो अब हम इसकी बनाते हैं शामियाँ। ये मेरे पास है थोड़ा सा ऑयल, इस तरह हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हम और इसको लेंगे इस तरह एक बॉल बना के ना, जितनी साइज़ की आप लोगों ने रखनी है उस साइज़ की आप लोगों ने बॉल बनानी है और फिर इसको कटलेट्स की शेप दे देनी है। ये देखें, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें, तो आप लोग इस तरह बनाते हैं। हम पहले सारी बना लेंगे और फिर हम उसको अंडे में डिप करके फिर और ब्रेड क्रम्स में इसको रोल करेंगे। एक और मैं आप लोगों के सामने बना रही, इस तरह गोल गोल करके ना ऐसे। ये देखिए इतनी प्यारी शामी बनती शेप बनती है ना, कोई उसकी कटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये देखें, अगर इसको आपने मज़ीद गोल करनी है तो वो मैं जब ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी ना फिर आप लोगों को एक और तरीका बताऊंगी। ये देखें, इस तरह हम सारी बना लें और फिर हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। तो जी अब हम इसको इसमें अंडे में डिप करेंगे। सारी शामियाँ हमने बना ली थी अंडे में डिप करके, तो इसको हम ब्रेड क्रम्स में इस तरह दूसरे हाथ से खुशक से इसको हम ऐसे रोल करेंगे ताकि ये हमारी ब्रेड क्रम्ब जो अच्छे से लग जाए। देखें, इस तरह करने से शामी की शेप जो है ना वो और गोल हो जाएगी। इस तरह लगा के तो ये देखें प्लेट में ही ऐसे उसको चारों तरफ से घुमा लें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी गोल शेप आई है हमारी शामी की। इसी तरह हम सारी बना लेंगे और पूरी प्लेट में जोड़ते जाएंगे। ये देखें, एक और मैं आप लोगों के सामने, ये देखिए कितनी माशाल्लाह कितने फ्लेवरफुल और कितनी कलरफुल इसकी शामी की
शक्ल आई है, ये सारे वेजिटेबल्स डालने से ना बड़ी प्यारी इसकी शक्ल आई। और जितनी प्यारी इसकी शक्ल है ना उतनी ही मज़े का जायका है इसका, जायका भी बड़ा ही मज़े का है इसका। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप लोग कबाब वगैरह को भूल जाएंगे जब ये शामियाँ खाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी गोल शेप बनकर तैयार। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी सारी शामियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसके लिए फ्राई पैन में ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रखते हैं और उनको फ्राई करते हैं। तो ये फ्राई पैन में हमने घी डाल के रख दिया था, तो वो घी हो गया है गर्म। तो अब हम इसमें अपनी शामियाँ डालेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ध्यान से ताकि छींट आपके ऊपर ना आ जाए। जितनी इजीली आ जाएंगी हम उतनी ही इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 4 ही इसमें आएंगी तो 4 हम डाल लेते हैं। एक बैच पहले फ्राई कर लेते हैं तो एक फिर हम दूसरे दफ़ा कर लेंगे। तो अब हम इसको आराम से इसको अभी हिलाना नहीं है। ये थोड़ी सी इसकी ये थोड़ी सी पक जाती है ना फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए हमारी शामियाँ कलर आना शुरू हो गया, क्योंकि इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ तो इसमें हमने पका हुआ ही शामिल किया, बस इसको हमने सिर्फ कलर ही देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। इसी तरह हम इनको भी साइड चेंज करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो इसी तरह हम इसको दूसरी तरफ से भी कलर देते हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी हम इसके बाद वो भी फ्राई करेंगे। और मेरी वीडियो को देख तो लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अपने प्यारे प्यारे से, अपने जैसे आप लोग खुद प्यारे हो वैसे ही प्यारे कमेंट्स भी दिया करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी शामियाँ जो बनकर तैयार हो चुकी, इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे। तो ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। कहीं आउटिंग पे जाना हो तो आप इस तरह बनाएं, और साथ में नान लें या नान घर पर बनाएं या नान बाज़ार से लें। तो ये आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग आउटिंग पे जाते हैं ना किसी पार्क वगैरह में, तो उधर इन चीज़ों का इतना दिल करता है ना। तो इसी तरह आप लोग बनाएं शामियाँ, अपने हॉट पॉट में रखें और साथ में आप नान लें और साथ में हो दही का रायता। केचप वगैरह को भी आप लोग भूल जाएंगे अगर मेरे तरीके से आप लोग खाएंगे। तो पार्क में इतना मज़ा आता है ना, बड़ा मज़ा आता है। तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि वाकई भाई खाने का इस तरह तो मज़ा बाहर में ही आता है। दूसरा बैच भी हम इस तरह डाल देंगे। ये हमारी एक पाव हमारे पास आलू थे और आधा पाव मैंने चिकन बॉईल किया था, श्रेड किया था, उसमें भी मैंने आधा डाला है, क्योंकि हमारे पास आलू एक पाव थे। तो उसमें से भी मैंने चिकन आधा डाला है। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज थी उसमें आधी डाली है, और एक हाफ से भी हाफ मैंने शिमला मिर्च चॉप की थी, उससे भी मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाली और बाकी 1 टेबल स्पून रख ली थी। तो ये देखिए इतनी कम मिकदार में चीज़ें थी हमारे पास और उसकी 8 शामियाँ तैयार हुई हैं। अगर आप ये बाज़ार से परचेज़ करें तो ये 50 रुपए की एक शामी देते हैं। तो ये आप लोगों को कितने की पड़ेगी 8 शामियाँ। तो ये हम घर में बनाएं कम बजट में और इंजॉय करें, खुद भी करें और बच्चों को भी करवाएं और मेहमानों के सामने भी चाय के साथ पेश करें। स्नैक्स के तौर पर भी इसमें कोई मिर्चें ज़्यादा नहीं है, स्पाइसी नहीं है, ये चाय के साथ बड़ा मज़ा देती हैं। तो आप चाय के साथ बनाएं और स्नैक्स के तौर पर पेश करें। ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह हमारी शामियाँ जो हैं वो बनकर कितनी प्यारी तैयार हो चुकी हैं, और ये जितनी प्यारी लग रही हैं ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े की होंगी। तो आप इसी तरह बनाएं, मज़े करें, बच्चों को भी कराएं, खुद भी खाएं और मेरी रेसिपी को पूरा देखा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूला करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहिए करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करते, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो इसी तरह आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।